सभी भक्तों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से शिव कथा का श्रवण करने वाले हैं महाराज गिरी बापू जी के द्वारा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूज्य बापू जी के द्वारा कि शिवलिंग की पूजा हमें किस तरह करनी है, शिवलिंग की पूजा का क्या नियम होता है और शिवलिंग पूजन का क्या महत्व होता है। तो पूरी पूजा विधि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा। भगवान शिव की पूजा दो नहीं है, तीन है। तीन क्यों नहीं? भगवान शिव आकार भी है, अवतार भी है। इसलिए आकार और अवतार के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव की मूर्ति की पूजा करते हैं, रूप की पूजा करते हैं। और भगवान शिव निराकार भी है। निराकार प्रतीक में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान शिव तो सकल भी है, निष्कल भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है। महात्माओं ने कहा ये बात सही है। ओमकार तो भगवान महादेव का नादलिंग है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अवतार और आकार के प्रतीक में मूर्ति पूजा करते हैं, निराकार के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन नाद के प्रतीक स्वरूप हम ओमकार का नाद करते हैं। ओम नादलिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणवलिंगाय नमः, स्थूल प्रणवलिंगाय नमः, ओमकार लिंगाय नमः। और शिव महापड़ ग्रंथ में इस बात का विस्तार है। कभी आपके पास कोई पाषाण की मूर्ति न शिव की मिले, कोई धातु की मूर्ति आपके पास न हो, और कहीं भी आपके पास कहीं शिवलिंग भी नहीं है, तो ओमकार का नाद क्या है? वही शिव की पूजा है। शिव महापड़ ग्रंथ में उसका रहस्य दिखाया है। और कभी भी कहीं भी आप यात्रा में जा रहे हैं, आपके पास कोई पूजा नहीं, कोई मूर्ति लिंग स्वरूप नहीं है, तो ओमकार का नाद एक सबसे बड़ी शिव पूजा है, यही शिव साधना है। और हम जो गहराई से देखे हैं मेरे पुराण शास्त्रों को, तो हमारी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग, कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक है, हम मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति तो हमारी भक्ति का प्रारंभ है। हमारे मन को एक स्थान पर स्थित करने के लिए हमने ऋषि मुनियों ने सुंदर दिखाया, महादेव ने स्वयं ने वो मार्गदर्शन किया। हम निराकार के उपासक हैं, हम ओमकार के उपासक हैं। इसीलिए नादलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। योगी महापुरुष क्या करते हैं भाई? कोई मूर्ति की पूजा करते थे? योगी महापुरुष कोई शिवलिंग की, पाषाण के शिवलिंग की पूजा करते, धातु के लिंग की। योगी महापुरुष कभी कोई पुष्प भी नहीं तोड़ते। योगी महापुरुष कभी कोई वृक्ष का पर्ण भी नहीं तोड़ते हैं। तो कैसे शिव की साधना करते होगे? तो योगी महापुरुष पुष्प नहीं चढ़ाते, बिलोपत्र नहीं चढ़ाते, कोई पूजा की सामग्री भी नहीं रखते, तो योगी महापुरुष शिव तक कैसे पहुंचते हैं? तो उसका जवाब है षडक्षर स्तोत्र, पहली पंक्ति। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्य ध्यान करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, आपने भी बहुत पढ़ाई की होगी, ये हमारी मूल परंपरा है। और हमको भी कोई अनादर करेगा, आप लोग तो मूर्ति पूजक हैं। नहीं नहीं नहीं, मूर्ति तो हमारा द्वार है, हमारा प्रारंभ है। और ये बात श्री हरि विष्णु जी ने सभी देवताओं को समझाई थी कि देवताओं, आपका मन स्थिर करने के लिए मैं आपकी योग्यता के अनुसार शिवलिंग सबको देता हूं। और हम गौरव से कहते हैं सभी देवताओं के पास जो शिवलिंग है, ये सभी शिवलिंग विष्णु जी ने अपने करकमलों के द्वारा दिया है। और हम दूसरा गौरव करते कि सभी शिवलिंगों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। जैसे जैसे भगवान विष्णु विश्वकर्मा जी को मार्गदर्शन देते गए, वैसे वैसे विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग निर्माण किया, विष्णु भगवान को दिया। विष्णु भगवान ने स्वयं ने सभी देवताओं की योग्यता के अनुसार दिया। कुबेर की योग्यता थी तो उसको सुवर्ण का दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने संपूर्ण शिव पूजा बताते बताते अंत में क्या कहा? विष्णु भगवान ने कह दिया कि देवताओं, ये प्रारंभ है,
धीरे धीरे सब कुछ आपको छोड़ना है। जरूर मैं कहता हूं कि सामग्री चढ़ाओ, पूजा की सामग्री होनी चाहिए, पुष्प तोड़ना चाहिए, बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं, लेकिन ये सभी उपाय हैं। अंत में तो आपको ही निराकार के प्रतीक ओमकार के और आपको प्रयाण करना है। भगवान विष्णु ने देवताओं को ऐसा नहीं कहा कि निरंतर जीवन पर्यंत आप लिंग की पूजा करते रहो। इसलिए हम कभी भी कोई मूर्ति पूजक से अनादर करे, अपमान करे, तो हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। हम निराकार के उपासक, निराकार के प्रतीक हम ओमकार का नाद करते हैं, कामना को पूर्ण कर लेते हैं। ओमकार बिंदु, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः योगी महापुरुष कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। स्तोत्र उसका प्रमाण है। और कभी भी आपको कोई पूछे कि ये शिवलिंग की पूजा प्रथम किसने की होगी, कोई तो होगा जिन्होंने पहली बार, जिन्होंने प्रथम बार भगवान महादेव की लिंग स्वरूप की पूजा की होगी। तो उसका जवाब सीधा है, लिंगाष्टक की पहली पंक्ति। कभी कभी कई प्रश्न उठे कि ये शिवलिंग की पूजा पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर हो रही है, तो ये पहली पूजा करने वाला कौन है, वो किसने प्रथम बार पूजा की? तो उसका सीधा जवाब है, कहीं ढूंढने की, कहीं बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहिए। किसने पहली बार पूजा की होगी महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा? हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आगे महाराज पूज्य बापू जी के द्वारा कि शिव जी की सबसे पहले पूजा किसने की थी और किन के द्वारा की गई थी शिव जी की पूजा, और शिव जी शिवलिंग के रूप में कब अवतरित हुए थे। तो आगे आप वीडियो में पूरे लास्ट तक अवश्य बने रहिए। ब्रह्म मुरारी शुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये शिवलिंग की पूजा पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर हो रही है, तो ये पहली पूजा करने वाला कौन है, वो किसने प्रथम बार पूजा की? तो उसका सीधा जवाब है, कहीं ढूंढने की, कहीं बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहिए। किसने पहली बार पूजा की होगी महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा? तो कहाँ है? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। ब्रह्मा और मुरारी ने पहली बार महादेव की शिवलिंग की पूजा की, प्रथम बार। और प्रश्न उठेगा, पुष्प से पूजा की होगी, जल से पूजा की होगी, गंगा जल से, बहुत सारे पुष्प और पूजा की सामग्री से पूजा की होगी? नहीं। तो कैसे पूजा की होगी? तो लिंगाष्टक उसका प्रमाण है। निर्मल भाषित शोभित लिंगम। निर्मल भाव से, ये सबसे बड़ी शिव की पूजा है। निर्मल भाव, मन में एक भी मल नहीं रहा, सभी मलिनता को दूर करके भगवान महादेव का आराधन किया। हमने तो बहुत बार कथा में कहा है, सबसे बड़ी शिव पूजा क्या है? जरूर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, मेरा कोई खंडन विरोध नहीं है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में गहरे से देखे, आचार्यों से जो सीखे, तो कहते हैं कि सबसे बड़ी शिव पूजा उसको कही जाती है। जरूर गंगा जल, पंचामृत, दूध चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, भांति भांति के श्रृंगार करो, राजोपचार करो, षोड़ोपचार करो, पंचोपचार करो, एकोपचार करो, वैराग्योपचार करो, बहुत सारी भगवान महादेव की पूजा करो।
लेकिन सबसे बड़ी शिव पूजा उसको कही गई है कि जिसके हृदय में विश्व कल्याण का भाव प्रकट हो जाए, वो सबसे बड़ी शिव पूजा। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने महाराज बापू जी के द्वारा इतनी सुंदर शिव कथा को श्रवण किया। और फ्रेंड्स, इस लाइक कमेंट अवश्य करें अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आपके पास महाराज पूज्य बापू जी के द्वारा इसी तरह सुंदर श्रवण करने के लिए कथाओं को, शिव कथाओं को, और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो लाइक कमेंट अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।